नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो न सिर्फ आध्यात्मिक शांति का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जो हिमालय की गोद में बसा भगवान शिव का पवित्र धाम है। क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके पीछे कई अनसुले रहस्य छिपे हैं। पांडवों की कहानी से लेकर 2013 की भयानक आपदा तक इस मंदिर की हर दीवार, हर पत्थर कुछ कहता है। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के रहस्यों की परतें। अगर आप भी आध्यात्मिकता, इतिहास और रहस्यों के शौकीन हैं, तो लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केदारनाथ का इतिहास और पौराणिक महत्व, हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विरासत है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसका इतिहास कितना पुराना है? चलिए समय में पीछे चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए वो हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। स्क्रीन पर बैल के रूप में शिव और पांडवों का पीछा करते हुए एनिमेशन। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पूजा की। तब शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होगा। यहीं से केदारनाथ मंदिर की नींव पड़ी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। हालांकि इसके नीचे और भी प्राचीन संरचनाएं होने के सबूत मिले हैं। स्क्रीन पर आदि शंकराचार्य की तस्वीर और मंदिर के पुरातत्व स्थल की तस्वीरें। और दोस्तों, एक और रोचक बात, मंदिर का शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये अपने आप प्रकट हुआ था। केदारनाथ के रहस्य। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के रहस्यों की बात करें तो सबसे पहला सवाल उठता है, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इतनी ऊंचाई पर, 11,755 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां इतने विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया? मंदिर की दीवारों पर बने नक्काशीदार पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर हिमालय की गुफाओं से लाए गए थे, लेकिन इतने बड़े पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीक के लाना लगभग असंभव है। क्या ये कोई प्राचीन तकनीक थी या फिर कोई दैवीय शक्ति? अब दूसरा रहस्य, 2013 की केदारनाथ आपदा। जून 2013 में उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे भीमशिला कहा जाता है। स्क्रीन पर भीमशिला की तस्वीर। लोगों का मानना है कि ये चट्टान भगवान शिव ने भेजी थी ताकि मंदिर की रक्षा हो सके। वैज्ञानिक इसे एक संयोग मानते हैं, लेकिन भक्त इसे चमत्कार कहते हैं। और तीसरा रहस्य, मंदिर के पास अजीब आवाजें। कई तीर्थयात्री और स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास रहस्य में आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग इसे हवा की आवाज मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये शिव भक्तों की प्रार्थनाएं है जो आज भी हिमालय में गूंजती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब संयोग है या वाकई में कोई दैवीय शक्ति इस मंदिर की रक्षा करती है? कमेंट में जरूर बताइए। आधुनिक संदर्भ और तीर्थ यात्रा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल मई से नवंबर तक मंदिर के कपाट खुलते हैं और हजारों लोग कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है और भगवान शिव की पूजा उखी मत में होती है? 2013 की आपदा के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकार और स्थानीय लोगों ने बहुत मेहनत की। आज केदारनाथ पहले से ज्यादा सुंदर और सुविधाजनक बन गया है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच भी मंदिर अपनी प्राचीनता और रहस्यों को बरकरार रखे हुए है।
केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली अनुभूति है। हिमालय की ठंडी हवाएं, मंदाकिनी नदी का संगीत और मंदिर का शांत वातावरण, ये सब मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। अगर आपने केदारनाथ की यात्रा की है तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर नहीं की तो इस बार प्लान जरूर बनाइए। समापन। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर की रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा। इस मंदिर ने न सिर्फ समय की मार झेली है, बल्कि हर बार और मजबूती से उभरा है। चाहे आप इसे चमत्कार कहें, संयोग कहें या आस्था का प्रतीक, केदारनाथ का जादू हर किसी को अपनी ओर खींचता है। केदारनाथ हमें सिखाता है कि मुश्किलों के बीच भी विश्वास और आस्था हमें आगे ले जाती है। तो अगली बार जब आप हिमालय की ओर जाए, केदारनाथ जरूर जाए और इस पवित्र स्थान की शक्ति को महसूस करें। जय केदारनाथ। नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि केदारनाथ के कौन से रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।